नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बिहार में जिस तरह से छापेमारी की दौड़ चल रही है, उसमें खुद नीतीश सीएम जो है नीतीश कुमार, वो खुद कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं छापेमारी का दौर जो है वो तो लगातार होगा। मगर बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि छापेमारी क्यों हो रही है, घरों की छापेमारी आखिर क्यों हो रही है। घर के अंदर सिपाही लोग पहुँच रहे हैं, लेडीज बिना लेडीज कांस्टेबल के महिला के रूम में घुस रही है, मगर घरों में छापामारी क्यों हो रही है। उन्हें बॉर्डरों पर ही सीमित क्यों नहीं कर दिया जा रहा है, बॉर्डरों पर ही क्यों नहीं रोक दिया जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ जगदानंद सिंह है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ बिहार में शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही है और घरों में छापा मारे जा रही है। छापामारी इसको नहीं कहते हैं, जी, इसको नाटक कहते हैं। छापामारी का कोई छिपा हुआ ये व्यापार नहीं है ना, ये अन्य प्रदेशों से आ रहा है। यहाँ हो सकता है कि शराब न बनता हो, लेकिन हम लोगों को शंका है कि जो हमारी लीकर की कंपनियां हैं, जो इथेनॉल भी बनाती हैं, वो इथाइल अल्कोहल भी बनाती होंगी, वो अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इनके जितने टोल टैक्स हैं, जहाँ से गाड़ियाँ पार करती हैं, सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा है। उस गाड़ियों के आवागमन उसी रास्ते से होता है और यहाँ पर अनेक ट्रक पकड़े गए हैं जिसमें शराब भरा था, अनेक कंटेनर पकड़े गए जिसमें शराब भरा था, अनेक टैंकर पकड़े गए जिसमें शराब भरा था। सीसीटीवी कैमरे से आप तलाशो न कि कहाँ से आया है, सब चीज़ तो दर्ज है, उसका नंबर दर्ज है। और जब एक बार आप उसको तुम पकड़ लोगे या पकड़े थे तो आप उससे पता करते, नहीं भी बताता तो आप चले जाते मूल स्थान पर जहाँ उत्पादन होता है और जहाँ से होलसेलर खरीद के लाते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पर होता होगा। आप इस तीनों को छोड़ करके आप पकड़ रहे हो किसी पीने वाले को। पीने वाले हो सकता है उनकी संख्या बड़ी हो, लेकिन ये सामग्री का इंतजाम जहाँ से हो रहा है उस मूल स्थान पर आप जा नहीं रहे हो। यदि वहाँ तक आपकी छापा मारी जाती, वहाँ से माफिया पकड़े जाते, तो हम लोग मालूम होता कि आप शराबबंदी चाहते हैं। आप शराबबंदी नहीं चाहते हैं, आप शराबबंदी के नाम पर वसूली चाहते हैं। और आप दिखा क्या रहे हैं, हम दुल्हन तक को नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात, हो सकता है कि आपका नाम हो जाए, लेकिन एक चीज़ आप क्यों नहीं बता पा रहे हो कि आप इस छठे बरस के बाद आप छापामारी शुरू की हो, पहले नहीं करते थे क्या? छठे वर्ष में आप शपथ नहीं दिला रहे हो, अनेकों बार शपथ दिला चुके हो, लोग ले चुके हैं। ह्यूमन चेन तक बन करके प्रचार हो चुका है, चौराहों पर सब जगह लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये न माना जाए कि आपका ये हाका केवल आपकी कमाई बढ़ाने के लिए है? क्योंकि ये हाका यदि कमाई बढ़ाने के लिए नहीं है तो सबके तो स्रोत कहाँ से गाड़ी आई है आपके रिकॉर्ड में दर्ज है। एक छोटा भी बदमाश कहीं वाकया करता तो आप सीसीटीवी कैमरे से वो कहाँ है खोजते खोजते, मोबाइल से खोजते खोजते पकड़ के लाते हो। लेकिन अफसोस 20,000 करोड़ की समानांतर इकनॉमी में आज तक एक माफिया नहीं पकड़ा गया। अफसोस, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है है कि अफसोस, अफसोस 20,000 करोड़ की बालुओं की माफिया तंत्र को आप कुछ नहीं कर पाए। 1 लाख करोड़ से अधिक खजाने से निकाल करके हिसाब नहीं देने वाले लोगों को आप कुछ नहीं कर पाए। कुलपति उपकुलपति के अलमारी से 2-2 करोड़ के नोट गिर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? इसीलिए आप सचमुच बेमिसाल हो। 72 से ऊपर घपले, धांधली, भ्रष्टाचार करने के बाद सृजन जैसे घोटाला जिसमें डायरेक्ट आप हो, आज तक कुछ नहीं हो पाया। कोई मांग करने आया तो आपने लाठी चला दिया, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नाटक बंद करो।
यदि तुम असफल हो तो स्वीकार करो, इस्तीफा करो, और नहीं सफलता के लिए बोलो। क्या सबका सहयोग चाहिए? हम लोग पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि 10 साल तो आप चलाए ही थे, माफियाओं के बल पर शराब बिक्री गांव-गांव तक पहुंचाए थे। तो इतिहास है आपका जी, हर जगह और खुलवाए जब थे। विधानसभा में हम लोग चर्चा करते थे कि आप शराब का प्रचार इतना मत करो, तो कहते थे मैं राजस्व कमा रहा हूँ, लड़कियों को साइकिल और पोशाक किसी से देता हूँ। हम लोगों ने कहा जब परिवार ही को बर्बाद कर दोगे तो बचेगा क्या? ये साइकिल और पोशाक पढ़ाई का एक साधन हो सकता है, लेकिन आप शराब बेच करके, बिकवा करके, शराबी बना करके आप पढ़ाई करा लोगे? पर इसमें तो नीतीश कुमार का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उन लोगों का साथ दे रहे हैं, माफियाओं का साथ दे रहे हैं, तभी बिहार में शराब बिक रहा है। जैसे इतना जानने के बाद तो आपको मैं अब तक नपुंसक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा था, अब कर रहा हूँ। कायर हो, नपुंसक हो, जानते हो कि ये इनके तो उन्होंने छाया में बिक रहा है, पकड़ो, कौन रोका है? लेकिन विलाप वो करता है, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। सब लोग देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हम लोगों के संविधान में लिखा हुआ है, कोई भी शराब पीने वाला, नशाबंदी का विरोध करने वाला प्राइमरी सदस्य नहीं बन सकता। जी। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी सक्रिय साथी बनेगा तो शपथ लेना पड़ेगा। हम नशाबंदी के समर्थक हैं, हम दंगाइयों के विरोधी हैं, सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाएंगे, और दोहरी सदस्यता, जो भाजपा की दोहरी सदस्यता चलती है, ऐसे संगठनों से हम बहुत दूर रहेंगे। अब बताओ इससे आगे हम लोग बढ़ के क्या सहयोग करें? हम अपने दल के संविधान, ये 25वां जो हमारा रजत जयंती वर्ष है, बिल्कुल, मैं उसमें भी संविधान का कोट करके बिहार के नालायक मुख्यमंत्री मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी नालायकी को दूसरे पर दोष दे करके अपनी लायकियत नहीं सिद्ध कर सकते हो। चलिए। आ जाइए श्रीमान जी। तो अभी हमारे साथ जगदानंद सिंह थे, जिन्होंने खास तौर पे सीएम नीतीश कुमार को क्या कुछ कहा वो आपने भी सुना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर उनसे सत्ता नहीं चल पा रही है तो वो दूसरे के सिर पे सारा बोझ देना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।